सभी को झारखंडी खतियानी जोहार। सदान विकास पार्टी यह मांग करती है कि जब तक ओबी को आरक्षण नहीं तो झारखंड में चुनाव नहीं। झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की यह सोची समझी कुत्सित मंशा है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण को, ओबीसी के आरक्षण को और यहाँ के सदानों को आरक्षण के लाभ से वंचित करते हुए, उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर करते हुए राज्य में चुनाव कराया जाए और इस तरह सदानों को, ओबीसी को, आरक्षण को एक सोची समझी रणनीति के तहत समाप्त कर दिया जाए। इस पक्षपाती ओबीसी के खिलाफ साजिश एवं गहरी चाल को झारखंड के सदान एवं ओबीसी वर्ग कभी भी सफल होने नहीं देंगे। सदान विकास पार्टी इसका घोर विरोध करती है और जैसा कि आप जानते हैं, अब देश में मुगल साम्राज्य नहीं है, अभी देश में गूगल साम्राज्य है। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग बहुत जानकार हो गए हैं, बहुत जागरूक हो गए हैं। आज लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं रह गया है। लोगों में काफ़ी जागरूकता। सरकार चुनाव से पूर्व हमेशा आदिवासी मूलवासियों की बात किया करती है, परंतु दुर्भाग्य है कि सत्ता में आते ही सरकारें पक्षपात का रवैया अपनाते हुए हम मूलवासियों, सदानों, ओबीसी वर्ग और पिछड़ों के साथ झारखंड गठन के समय से ही भारी अन्याय किया जाता रहा है। सरकारें हमारे साथ अन्याय करने से बाज नहीं आया करती हैं। फलस्वरूप सदानों, पिछड़ों की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछड़ों को आरक्षण के मामले में जो बयान दिया है, उससे ओबीसी वर्ग में काफ़ी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। पिछड़ा समुदाय काफ़ी मर्माहत एवं नाराज है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि पिछड़ों को 36 से 50% आरक्षण दिया गया तो एससी और एसटी समुदाय को यूक्रेन जाना पड़ेगा। ऐसा बयान एक मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता, अदूरदर्शिता एवं पक्षपाती मानसिकता को उजागर करती है। मुख्यमंत्री का बयान बिल्कुल ही हास्यास्पद है। सदान विकास पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हम सदान ओबीसी वर्ग के लोग किसी के हक को छीनने की मानसिकता नहीं रखते हैं। हमें सिर्फ हमारे हक एवं रोजी रोटी की चिंता है। हमें अपने लोगों के पेट की चिंता है। हमारा भविष्य अंधकार में दिखता है। आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि पैतृक संपत्ति में आखिर किसका हक होता है? सिर्फ पुत्र और पुत्रियों का हक होता है। हम यहाँ के धरती पुत्र हैं, हम यहाँ के माटी पुत्र हैं। क्या कहीं भी ऐसा देखा जाता है कि पैतृक संपत्ति में अपने चचेरे भाइयों, मौसेरे भाइयों एवं फुफेरे भाइयों को हक दिया जाता है? कहीं भी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पुत्र और पुत्री ही उसके हकदार होते हैं और लोगों के लिए जो दूसरे हैं, संबंधी हैं, उन लोगों के लिए कुछ अन्य व्यवस्थाएं होती हैं। हमें सिर्फ हमारा वास्तविक हक दे दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव से पूर्व अपने दिए गए बयानों, वायदों को भूलने का नाटक कर रहे हैं। वे ऐसा नाटक कर पक्षपात का रवैया अपना रहे हैं। सदान विकास पार्टी का यह आगाज है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं तो झारखंड में चुनाव नहीं। सदान विकास पार्टी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में यह मांग करती है कि हर हाल में पिछड़ों को आरक्षण देना ही होगा। एकल पदों को आरक्षित किए जाने का हम घोर जोरदार विरोध करते हैं। सदानों को नौकरी में आरक्षण, चुनावों में आरक्षण देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही एकल पदों के लिए दिए गए आरक्षण व्यवस्था को हर हाल में समाप्त करना होगा और इसके लिए राज्य में हम प्रत्येक स्तर पर
विरोध स्वरूप जोरदार आंदोलन चलाएंगे। झारखंड सरकार को ओबीसी की नाराजगी, सदानों की नाराजगी का भयानक परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अगले सभी चुनावों में सरकार को सदानों और पिछड़े वर्ग के गुस्साए मन का गंभीर प्रतिफल भोगना पड़ेगा। पिछड़ों को आरक्षण तय किए बिना राज्य में चुनाव कराया जाना हेमंत सरकार की भारी भूल साबित होगी। उन्हें अर्श से फर्श तक आना पड़ेगा। अर्श से फर्श तक आने में उन्हें अब देरी नहीं लगेगी। सदान विकास पार्टी आरक्षण से संबंधित सभी मामलों को जन जन तक ले जाएगी और जोरदार आंदोलन चलाए जाएंगे। हम अब न तो चैन से सोएंगे और न ही सरकार को चैन की नींद से सोने देंगे। हमें हमारी आबादी के अनुपात में, हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें आरक्षण देना ही पड़ेगा। इसके लिए हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे इस लड़ाई को जीतने के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।